हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड गाइड कोच। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसपे डायरेक्ट मेथड पे हम 2 सेशन पहले कर चुके हैं। आज हम आपसे बात करेंगे शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तब आती है जब हम मीन से डेविएशन नहीं करा पाते, हमको एज्यूम मीन का सहारा लेना पड़ता है, या क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होता है कि शॉर्टकट मेथड इंप्लाई किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से जब हम कन्वर्ट्स में जाते हैं तो फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का अलग यूज होता है और शॉर्टकट का अलग है। तो आज हम शॉर्टकट मेथड कार्ल पियर्सन मेथड के फॉर्मूले पे पहले बात कर लें। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इंडिकेशन वही जो आपको पहले बताया है, आधा ना की तरह से। फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन डी एक्स डी वाई, मतलब डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज इंटू सेवेशन ऑफ वाई सीरीज करने पर जब आप उसका सम अप करेंगे तो समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस ब्रैकेट में समेशन डी एक्स, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज बाय एज्यूमिंग इंटू डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, जो सम अप आया है उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, अपॉन एक्स सीरीज के लिए जब आप अंडर रूट मेंटेन करेंगे तो होगा समेशन डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस ब्रैकेट में समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर वाई सीरीज के लिए यूज करना है तो आपको फॉर्मूला अंडर रूट मेंटेन करने के लिए समेशन डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस समेशन ब्रैकेट में मेंटेन करके समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जिसे आपको याद करना होगा, कॉपी करना होगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन करना आसान हो सके। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय इनडायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट कहे इनडायरेक्ट कहे एक ही बात है। यहां पे डेटा हमारे पास अवेलेबल कौन सा है, दिया है आपको 16, 15, 16, 17, 18, 19 बर्थ रेट के लिए है, और डेथ रेट के लिए हमारे को दिया है 9, 10, 11, 12 और 13। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट मेथड से करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब शॉर्टकट से करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में हमारे को मीन काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको x कह देंगे, इसको हम y बोल देते हैं। तो x सीरीज का डेटा क्या है हमारे पास, 15, 16, 17, 18 और 19। यहां पे मीन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेथड कौन सा इंप्लाई होगा, शॉर्टकट। फिर आपको क्या करना होगा, y जो आपका डेथ रेट है वो डेटा दिया है 9, 10, 9 के बाद क्या दिया है 10, 11, 12 और दिया है 13। तो चलिए डेविएशन कराते हैं एज्यूम मीन से, और एज्यूम मीन ले लेते हैं, सेंटर की वैल्यू को लेके कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ रहा है, डी एक्स के लिए आप करेंगे जब तो x माइनस ए, और a की वैल्यू हमने मान ली 17। तो करेंगे 15 में से 17 चला जाएगा तो क्या आएगा -2, 16 में से 17 जाएगा -1, 17 माइनस 17 0, 18 माइनस 17 +1 और 19 माइनस 17 किया तो आ गया +2। अब हमको क्या करना होगा, डी स्क्वायर एक्स करेंगे और आएगा -2 का स्क्वायर करके +4, -1 का +1, 0 का 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर जो प्लस में है आपको 4 देगा, क्योंकि हमको फॉर्मूले के लिए जरूरत पड़ेगी समेशन डी एक्स की, समेशन डी स्क्वायर एक्स की। तो समेशन डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -2 -1 हो गया -3, और यहां पे प्लस में भी 3 है तो वैल्यू क्या आएगी, dx की 0 आ जाएगी। यहां पे देखें तो 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10 हो गया। तो समेशन डी स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो गया, 10। अब हम करेंगे y सीरीज में डेविएशन, और उसका डेविएशन करने के लिए हमको करना होगा dy इज इक्वल टू
y माइनस a, और a की वैल्यू यहां पे हम मान ले रहे हैं 11 को। तो 11 को हमने एज्यूम मीन मान लिया है। 9 में से 11 चला गया, बच्चा -2। 10 में से 11 जाएगा -1, 0, 1 एंड 2। तो चलिए अब हम स्क्वायर कर लेते हैं, d स्क्वायर y। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, समेशन dy, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें -2 प्लस -1 तो -3 हो गया, और इधर प्लस में 3 तो 0 ही वैल्यू आएगी फाइनली, क्योंकि -3 और +3 जोड़ के जो भी बनेगा वो आपका 0 हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई की बात करते हैं तो आपका क्या आ रहा है, 4 + 1 5, 1 6 और +4 10 हो गया। अब हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा dx और dy के बीच में। तो डेविएशन ऑफ x सीरीज डेविएशन ऑफ y सीरीज का मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। तो यहां पे क्या है, -2 है और यहां पे है आपका -2, तो दोनों साइड माइनस है, और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हो जाता है प्लस आपका 4। यहां पे -1, यहां पे -1, माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, +1 देगा, 0 की कोई बात ही नहीं होती है। फिर क्या है, +1 यहां पे आपका दोनों साइड मल्टीप्लाई होके 1 ही आएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, जो बचपन में हमने बहुत याद किया है। तो क्या आ गया, समेशन dx और dy आ गया, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, यहां पे 10 आ गई। यहां तक आ गया है हमारा। अब हमको क्या करना होगा, वैल्यू पुटअप करना होगा। तो चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड का यूज कर लेते हैं, अनदर स्लाइड का यूज करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें। तो क्या फॉर्मूला है, समेशन dx dy इंटू n माइनस ब्रैकेट में समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन अंडर रूट मेंटेन करते हैं, और क्या होता है, समेशन d स्क्वायर x इंटू n माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। अनदर ब्रैकेट मेंटेन करेंगे, होगा समेशन d स्क्वायर y इंटू n माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आपको पता है, आपने भी किया है, और आपके सामने वैल्यू क्या है, dx dy की वैल्यू है 10, d स्क्वायर x की 10 और d स्क्वायर y की 10, dx की वैल्यू 0 है और dy की वैल्यू 0 है। तो चलिए पुटअप कर लेते हैं। तो पुटअप करेंगे, क्या आएगा, समेशन dx dy क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। n की वैल्यू क्या है देखना होगा, n की वैल्यू है 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 5 आ गया है। तो हमने लिख दिया 5 माइनस ब्रैकेट मेंटेन करेंगे, dx क्या था, समेशन 0 मल्टीप्लाइड बाय समेशन dy जो भी 0 ही है, अपॉन अंडर रूट मेंटेन करते हैं, और आपका d स्क्वायर x 10 इंटू n की वैल्यू है 5 माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर करना है, जो dx की वैल्यू 0 आ रही थी, स्क्वायर कर देते हैं। फिर हमको करना होगा y सीरीज के डेटा को पुटअप करना होगा, जो हमारा d स्क्वायर y 10 इंटू n क्या है 5 माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, जो 0 का स्क्वायर होगा और आएगा फाइनली 0 ही आएगा। तो पुटअप करते चलते हैं, 10 5 ज़ा 50 माइनस 0 इंटू 0 0 ही होगा, और बाद में बाहर जाएगा तो 0 ही बताएगा। यहां क्या आ रहा है, अगर आप देखें तो आपका क्या आ रहा है, 10 5 ज़ा 50, जिसमें से -0 का स्क्वायर किया जाएगा, और आपको रिजल्ट अगर आप देखें तो 50 ही आएगा। मल्टीप्लाइड बाई 10 5 ज़ा 50 y सीरीज के लिए, -0 का स्क्वायर 0, और रिजल्ट क्या देगा आपको, 50 देगा। तो क्या आ गया हमारे पास, 50 अपॉन 50 इंटू 50, अंडर रूट निकालेंगे तो एक मिसिंग हो जाएगा, और हमारा क्या आएगा, 50 आ जाएगा,
और 50 डिवाइडेड बाय 50 जब आप करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट रह गया है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन इसको और करा रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो यहां पे दिया हुआ है कार्ल पियर्सन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन काउंट किया जाए बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट कहे या इनडायरेक्ट कहे, बात एक ही है। डेटा दिया हुआ है एक्स सीरीज का 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो चलिए पुटअप कर लेते हैं। और आप शॉर्टकट लगाने का मतलब ही यही है कि मीन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आपके सामने क्या है? 14, 16, 18, 20, 22, 24 और लास्टली 26। 2 स्लॉट का गैप कर दिया जाए और अब उतारते हैं वाई सीरीज की वैल्यू जो है आपकी 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये है 16। क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्टकट मेथड से करने के लिए। आप किसी से भी डेरिवेशन करा सकते हैं, कोई भी डेटा जो आपके पास अवेलेबल हो, ना अवेलेबल हो तो आप किसी से भी कराएं, आपका आंसर सेम आएगा। और यहां पे हम डेरिवेशन कराने जा रहे हैं एक्स सीरीज में। तो एक्स सीरीज में डेरिवेशन कराने के लिए हमको करना क्या होगा? एज्यूम मीन लेना होगा। और dx कैसे निकलेगा? x माइनस ए। और a की वैल्यू हम यहां पे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, 20 को मान लेते हैं। तो 14 माइनस 20 कर दिया जाए तो क्या आएगा? -6 आ जाएगा। 16 माइनस 20 करेंगे तो -4 आएगा। 18 माइनस 20 -2। 20 में से 20 जाएगा, क्या आएगा भाई? 0 आएगा कि नहीं आएगा? 22 माइनस 20 प्लस का 2, 24 माइनस 20 प्लस का 4 और यहां पे प्लस का 6 आ गया। अब हमको निकालना है d स्क्वायर x। तो -6 का स्क्वायर करते हैं और पढ़ते क्या है? टेबल पढ़ेंगे। 6 6 जा क्या होता है? 36 होता है। माइनस स्क्वायर होने पर प्लस बन जाएगा। -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और माइनस प्लस हो गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया है। अब क्या करना होगा? आपको 0 का स्क्वायर करना होगा जो 0 ही आएगा। 2 का स्क्वायर प्लस में है, प्लस का 4 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो हमको मिल क्या गया है? समेशन dx मिल चुका है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है? यहां पे -12 प्लस 12 और दोनों को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। यहां पे देख रहे हैं d स्क्वायर x की बात करते हैं। तो d स्क्वायर x हमारा क्या आया है? 56 और 56 112 आ गया। इधर चलते हैं, क्या वैल्यू दी है? dy के लिए डेरिवेशन कराना है। डेरिवेशन कराना है y माइनस एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन कुछ भी ले लीजिए जो दिया हो ना दिया हो। यहां पे हम एज्यूम मीन ले रहे हैं 13 को। तो चलिए 10 में से 13 चला गया, क्या बचा? -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। भाई 16 में से 13 जाएगा, क्या आएगा? प्लस का 3 आएगा। तो क्या आ गया यहां पे? समेशन dy। और dy की वैल्यू क्या आ गई? क्योंकि कुछ डेटा माइनस में है, कुछ प्लस में है और जब दोनों को एडिशन करा जाएगा तो 0 आ जा रहा है। d स्क्वायर y देख लेते हैं। d स्क्वायर y डेरिवेशन का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करने पर वो प्लस का 9 बन जाएगा। -2 का स्क्वायर करने पर +4 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, +1 का स्क्वायर +1, +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और +3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका सम अप कर लिया जाए और आपकी वैल्यू जो आ रही है d स्क्वायर y की, वो आ रही है 13, 14, 15, 19, 28 आ गया मेरा। अब हमको निकालना होगा dx dy करना होगा।
तो dx dy करेंगे और डेरिवेशन ऑफ x सीरीज यहां पे है और डेरिवेशन ऑफ y सीरीज यहां है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों साइड माइनस है जो बाद में प्लस बन जाएगा और हो गया 18। फिर क्या है -4 -2, दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ के क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन होके प्लस हो गया और आपका आ गया 8। 2 1 2, दोनों साइड माइनस होके 2 ही देगा। फिर क्या है 0 का 0 हो जाएगा। फिर यहां पे +2 + 1 मल्टीप्लिकेशन होके 2 आ रहा है, 4 2 8 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। तो अब देखें समेशन dx dy की वैल्यू क्या आ रही है। तो समेशन dx dy की वैल्यू अगर आप देखें तो आ रही है 18 + 8 26 + 2 कितना हो गया 28, 30 38 और हो गया यहां पे 56 आ गया, 56 आ चुका है। क्या तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूले पे पुटअप करते हैं और फॉर्मूले पे पुटअप करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन आपको फेस करना पड़े तो कोई भी डाउट ना हो। तो दिया है समेशन dx dy, सबसे पहले लिखना चाहिए फॉर्मूला। तो समेशन dx dy माइनस इंटू n माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy एक ब्रैकेट में अपॉन अंडर रूट मेंटेन करेंगे x सीरीज और y सीरीज के लिए अलग अलग, जो होगा समेशन d² x इंटू n माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। अब हम y सीरीज के लिए मेंटेन कर लें तो समेशन d² y इंटू n माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं और सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है आप अगर देखें dx dy की 56 है, d² x की हमारी है 112 और d² y की है 28, dx की 0 और dy की 0। तो चलिए पुटअप कर लेते हैं, यहां पे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपका समेशन dx dy क्या था 56 इंटू n की वैल्यू अगर आप देखें तो n हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो 7 पुटअप कर दे रहे हैं n की जगह पे, माइनस dx की वैल्यू थी 0 और समेशन dy की वैल्यू थी 0, तो 0 इंटू 0 करने पर रिजल्ट 0 ही आएगा, अपॉन अंडर रूट मेंटेन करेंगे और अंडर रूट मेंटेन के d² x की वैल्यू क्या थी 112 इंटू n माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर जो 0 का स्क्वायर बनेगा। अनदर अंडर रूट में मेंटेन करने पर आपको क्या मिल रहा है 28, d² y की वैल्यू है इंटू 7 माइनस dy का होल स्क्वायर जो है 0 का होल स्क्वायर। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 56 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 392 माइनस 0 इंटू 0 किया जाए तो 0 ही आएगा और इसमें से माइनस करने पर उसका रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे करते हैं, आपको क्या आ रहा है 112 इंटू 7 किया जाएगा तो आएगा 784 माइनस 0 करने पर कोई फर्क नहीं आता है स्क्वायर का। दूसरे ब्रैकेट में करें 28 इंटू 7, 28 इंटू 7 किया जाए जो आएगा 196, जिसमें से 0 का स्क्वायर 0 माइनस होगा तो रिजल्ट हमारा वही आ जाएगा जो है 196 हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अंडर रूट काउंट करना है। तो रफ वर्क कर लेते हैं और आपका 784 को 196 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्या, यहां पे 6 4 24, 9 4 36 के 6 हो गए, 3 कैरी है, 9 8 72 और 3 75, 7 कैरी है, 9 7 63 और 7 कितना हो गया आपका 70।
फिर क्या होगा, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो आएगा आपको डेटा क्या देगा आपका 784। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 6 5 7 12, 12 और 4 16, 1 कैरी है, 4 1 5 8 13, 13 के 3 1 कैरी और 7 7 14 और 1 15। तो मल्टीप्लिकेशन करके आ गया है हमारा क्या 392 अपॉन 153664। अंडर रूट में है ये 1536664, और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपकी वैल्यू, अंडर रूट निकालने के बाद, अंडर रूट निकालना आपको होपफुली आता है, तो चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं डायरेक्टली यहां पे, जो आ रही है 392। तो 392 अंडर रूट निकाल के आएगा, और जब हम 392 को 392 से डिवीजन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 1 आएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब हमारा 1 आ जाएगा तो वो कहलाएगा परफेक्ट कोरिलेशन, और यहां पे वही जनरेट हो रहा है, और होपफुली आपको अब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से मिल रहा है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे सेशंस उनको प्रोवाइड कर सकें, आपको प्रोवाइड कर सकें, मोटिवेट हो अच्छे से अच्छे सेशंस करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और मोटिवेशन के फॉर्म में अवेलेबल हो सके। थैंक यू।